अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त है, पूरी वीडियो देखिएगा। आज मैं आपको पानी की बोतल साफ़ करने का इंतहाई आसान तरीका सिखा रही हूँ। इस तरीके से आप आसानी से अपने घर में फ़िल्टर वाली बोतलों को और जो आपने वैसे भर भर के रखी होती हैं बोतलें, उन सब बोतलों को अच्छे तरीके से आसानी से साफ़ कर सकते हैं। तो इसमें जो है वो मैं आपको दिखा दूँ, मेरी बोतलें इस वक़्त किस कंडीशन में हैं। थोड़ी-सी गंदी हैं क्योंकि मैंने इनको 15 दिन पहले ही साफ़ किया था। अब मैंने इसके लिए, इसको साफ़ करने के लिए सबसे पहले एक बाउल लिया, उसमें मैंने जो रेगुलर डिश वॉशिंग सोप होता है वो लिया और साथ में मैंने 2 चम्मच बेकिंग पाउडर ले लिया और इसमें इसको अच्छे तरीके से दोनों चीज़ों को मिक्स करके तो अब मैं इसमें सिरका ऐड कर दूँगी। ये 3 ही इंग्रीडिएंट्स हैं, इन्हीं के साथ आप आसानी से हर तरह की जो वाटर बॉटल होती है वो चाहे कितनी ही डीप हो, आसानी से साफ़ कर सकते हैं। और इसको साफ़ करने के लिए आपको बाज़ार से बहुत महंगे ब्रश लाने की ज़रूरत नहीं है। जो कपड़ा आप बर्तन धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं वही कपड़े से मैं आज इसको वॉश कर रही हूँ। और अगर आप बर्तन धोने के लिए इस तरह का जो मैक्स का लेमन पेस्ट आता है वो यूज़ नहीं करते, साबुन यूज़ करते हैं, तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप लिक्विड यूज़ करते हैं तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिससे भी आप बर्तन धोते हैं ना, उसके अंदर 2 चम्मच आपने बेकिंग सोडा डालना है और थोड़ा-सा सिरका डालना है और उसके बाद आप कपड़े की मदद से अच्छी तरीके से इसको साफ़ कर लें। अच्छा, सबसे पहले मैं साफ़ करूँगी जो मेरा डिस्पेंसर है। ये डिस्पेंसर मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ। एक वाटर डिस्पेंसर है जिसमें ठंडा पानी आता है, तो वो अलग है, उसको भी साफ़ करने का मैं आपके साथ तरीका शेयर करूँगी। लेकिन आज मैं आपके साथ ये जो रेगुलर डिस्पेंसर होता है जिससे हम पानी निकालते हैं इस बॉटल के थ्रू, वो वाला उसका पाइप काफ़ी ज़्यादा गंदा होता है और आप देखें उसका कलर कितना येलो हो चुका हुआ है और ये 15 दिन में इतना गंदा हो जाता है। हर 15 दिन के बाद मुझे ये साफ़ करना पड़ता है। इसका जो पाइप होता है वो काफ़ी पतला सा होता है। इसके अंदर वाला हिस्सा जो है वो भी साफ़ करना होता है क्योंकि जो मैल होती है, पानी की मैल, वो पाइप के अंदर भी गई होती है। तो इसके लिए मैंने एक स्वीकर लिया है, स्वीकर के ऊपर एक छोटा-सा कपड़ा लगाया है और उसको इसके अंदर डाल के तो उस कपड़े के ऊपर मैंने लिक्विड भी लगा दिया है। जो मैंने आपके सामने 3 चीज़ों का लिक्विड बनाया ना, वो वाला लिक्विड उसमें लगाया और उसके बाद इसको अंदर-बाहर पुश करना है। तो क्योंकि पाइप काफ़ी ज़्यादा पतला-सा है, तो इसलिए ये जो कपड़ा होता है ना, ये आसानी से बाहर नहीं निकलता। तो इसकी मदद से अगर आप साफ़ करेंगे ना, तो आपका पूरा पाइप अंदर से भी बहुत ही फ़ाइन तरीके से नीट एंड क्लीन हो जाएगा और जितनी पानी की मैल होगी, वो सारी साफ़ हो जाएगी। और इसका जो येलो कलर है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अभी जब मैं साफ़ करके आपको दिखाऊँगी वॉश करके, तो फिर आप देखिएगा बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये ईज़िली साफ़ हो जाता है। तो अब मैं वॉश कर रही हूँ बोतल को, तो इसी लिक्विड को कपड़े पे लगा के अच्छी तरीके से बाहर वाली साइड से सारी बोतल को वॉश करना है। और ये मैं बोतलें बहुत ज़्यादा गंदी होने नहीं देती हूँ। मैं आफ्टर 15 डेज़ जो है वो ये लाज़मी मैं धोती हूँ सारी बोतलें, क्योंकि इसी में हमने पानी पीना होता है। तो इन बोतलों का साफ़ होना बहुत ज़रूरी होता है। अब थोड़ा-सा इस लिक्विड में मैं पानी ऐड करूँगी और ये पानी इसमें डाल के बोतल में, तो इसको, इस बॉटल को अच्छे तरीके से मैं हिला लूँगी। जो अंदर इसके कपड़ा मैंने डाला है, जिससे हम बर्तन वॉश करते हैं, उसी कपड़े से सारी अच्छी तरीके से सारी अंदर की मैल निकल जाएगी और बोतल बिल्कुल चमकदार हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर जो है वो मुझे सिरका थोड़ा-सा कम लग रहा था, तो फिर मैंने इसमें थोड़ा-सा और सिरका मज़ीद ऐड किया। उससे एक तो फ्रेगनेंस बहुत अच्छी आ जाएगी और सारे जो जरासीम है ना वो भी ख़त्म हो जाएँगे और बोतल क बिल्कुल आपकी शाइनी हो जाएगी। ऐसे लगेगा जैसे बिल्कुल आप बाज़ार से अभी-अभी न्यू ख़रीद के लाए हैं। तो मैंने थोड़ा-सा सिरका डाला, सिरका डाल के इसको मज़ीद थोड़ा-सा और मैंने हल किया, मिक्स किया और इस तरह हिलाते-हिलाते झाग भी बहुत ज़्यादा बन जाएगी। अब जो कपड़ा था जो हमने बॉटल के अंदर डाला हुआ था, उसी कपड़े को दोबारा निकाल के तो बाहर वाली साइड से भी अच्छे तरीके से आपने इसको वॉश कर लेना है। इसी तरीके से मेरे पास इस वक़्त 3 बोतलें थीं, तो मैंने तीनों बोतलों को वन बाय वन करके साफ़ कर लिया। तो जब ये अच्छे से नीट एंड क्लीन हो जाएँगी, इसकी सारी मैल उतर जाएगी, तो फिर मैं इसको पानी से अच्छी तरीके से वॉश कर लूँगी। और इन बोतलों में ना काई सी जम जाती है, जैसे मोड़ लग जाता है ना,
और वो इस वजह से होता है क्योंकि पानी मुसलसल हमें इसमें बार-बार, तो ये जो मैंने लिक्विड बनाया था, आप इसकी झाग देखिए, माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त किस्म की झाग बन गई थी और इसी झाग की वजह से सारी बॉटल बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गई थी। तो मैंने 1 बाय 1 करके सारी बोतलों को धो लिया था और इसमें से जो बॉटल्स होती हैं वो मेरे वाटर डिस्पेंसर पर भी लगती हैं। तो इस वजह से इस तरह की बोतलें जो है ना वो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा हैं, तो मैं ना रीफ़िल करवाती रहती हूँ। तो लेकिन धोना जो है वो घर में ही पड़ता है क्योंकि बाहर से तो जस्ट वो पानी भर के ला देते हैं, लेकिन वो इसको साफ़ नहीं करते, साफ़ खुद ही करना पड़ता है। और ये आप अपनी वीकली रूटीन रख लें या मंथ में 2 टाइम रख लें। इस तरह से आप अपनी जितनी भी पानी की घर की बोतलें हैं सबको साफ़ करें और आपने इसका साबुन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से निकालना है। इसको तकरीबन 4 से 5 बार पानी डाल के, तो इस तरह से इसका जो झाग वाला पानी है वो निकालना पड़ेगा। तभी जो इसके अंदर सोडा था और सिरका था ना, वो सारा अच्छी तरीके से निकल जाएगा। तो इसमें बहुत अच्छी फ्रेगनेंस भी आएगी, बिल्कुल साफ़-सुथरी हो जाएगी। तो अब ये देखिए मैं आपको इसका फ़ाइनल रिज़ल्ट दिखाती हूँ। ये पाइप था जो ये डिस्पेंसर वाला पाइप था और वो कितना ज़बरदस्त किस्म का नीट एंड क्लीन हो गया। तो ये एक पंप सा है जो रेगुलर यूज़ के लिए मैंने रखा होता है। इससे पानी जो है, दूसरी पानी छोटी पानी की बोतलें होती हैं ना वो भरना आसान हो जाती हैं। इसमें कोई सेल वगैरह नहीं लगता, जस्ट ये पुश करते हैं ऊपर से, तो हैंड पंप की तरह ये यूज़ होता है। तो अब ये सारी बोतलें मैंने तीनों धो के रख ली थी, 3 मज़ीद और बोतलें थी उनमें भी पानी था। तो जब ये 3 इकट्ठी हाली होती है तो इस तरह से मैं धो लेती हूँ। तो फिर ये फ़िल हो जाएँगी तो फिर मैं उनको वॉश कर लूँगी। इस तरह से मैं करती हूँ और माशाल्लाह देखिए कितनी ज़बरदस्त बिल्कुल नीट एंड क्लीन साफ़ हो चुकी हैं। और बस इसी तरह की छोटी-छोटी टिप्स हैं, उनको फ़ॉलो करते हुए आप अपने किचन को बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर सकते हैं और अपनी घर की तमाम चीज़ों को साफ़-सुथरा रख सकते हैं। और इस तरह जो पानी की बोतलें वगैरह धोनी हो तो वो मैं मंथ में 2 टाइम कर लेती हूँ। आप भी इस तरह टाइम निकाल के थोड़ा-सा तो इस तरह के काम कर लिया करें। ये काम मैं अक्सर रात में करती हूँ। तो अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। आज मैं शामी कबाब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही ईज़ी रेसिपी है। मैंने कीमा पहले से निकाल के डीप फ्रोज़ करके रखा हुआ था। मटन का कीमा मैं यूज़ कर रही हूँ और इसको मैंने धो के तो स्टेन करके तो मैंने प्रेशर कुकर में डाला। साथ में मैंने दाल भी 5-6 घंटे भिगो दी हुई थी। उसको भी मैंने वॉश करके तो इसमें डाल दिया। शामी में मैंने लहसुन भी ऐड किया है, तो वो लहसुन मैंने छील के पहले से धो के रख लिया था। साथ ही मैं नमक इसमें ऐड करूँगी और रेड चिली पाउडर और रेड चिली फ्लेक्स, उसके साथ ही ज़ीरा, अजवाइन, अजवाइन मैं थोड़ी-सी इसमें ऐड करती हूँ और साथ ही 1 ग्लास मैंने इसमें पानी ऐड किया। अब ये साबुत लाल मिर्च है और साथ ही एक दालचीनी और 4 से 5 लौंग, ये सब चीज़ें इसमें ऐड करके इसको प्रेशर लगा देंगे और 15 मिनट्स के लिए मैंने प्रेशर कुकर लगाया था इसको। उसके बाद मैंने प्रेशर की लिड ओपन की, तो दाल को चेक किया, दाल बिल्कुल गल चुकी थी, कीमा भी बिल्कुल तैयार था। तो अब इन सब चीज़ों को मिक्स करना है। मिक्स करके मुझे इसको इसकी मैं आपको फाइनल कंडीशन दिखाती हूँ कि इस तरह से हो जाएगा। इसका पानी बिल्कुल ड्राई होना चाहिए और दाल और मटन अच्छी तरीके से गल चुका है। तो अब मैं हैंड ब्लेंडर से इसको ब्लेंड कर लूँगी और ब्लेंड करने के बाद फिर मैंने इसको एक बाउल में निकाल लेना है। उसके बाद मैंने इसमें कुछ मसाले ऐड करने हैं। अब इसमें सबसे पहले मैं क्रश चिली पेपर ऐड करूँगी, दादरी लाल मिर्च भी इसे कहते हैं। उसके बाद थोड़ा-सा ज़ीरा और साथ नमक। नमक मैंने चेक किया था, नमक काफ़ी कम था, तो इसलिए इस स्टेज पर आके मैं नमक इसमें ऐड कर रही हूँ। और दूसरी साइड पे मैंने धनिया और सब्ज़ मिर्चें काट के रखी हुई थी। इसमें काफ़ी ज़्यादा तादाद में धनिया जाएगा और 2-3 जस्ट मैंने सब्ज़ मिर्चें ऐड की थी। तो अब इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स करके तो उसके बाद इसकी शामियाँ बना लेनी है। तो शामियाँ बनाने के लिए आज मैं यूज़ कर रही हूँ, मेरे पास शामी मेकर है। तो ये मार्केट से बहुत ईज़िली मिल जाता है, इससे शामी की शेप बहुत अच्छी आती है। तो ये इस तरह से होता है, तो इसके अंदर थोड़ा-सा मैंने ये मटीरियल ऐड करके
तो इसको नीचे की तरफ पहले पुश करना है और यहाँ पे स्पेस बन जाएगी। उसके बाद थोड़ा-सा शामी का मटीरियल मैं इसमें ऐड करूँगी। हाथ से इसको अच्छे तरीके से अंदर की तरफ आप दबाएँगे तो इस तरह से शामी जो है वो उसकी शेप बहुत अच्छी आ जाएगी। तो अब इसको हाथ की मदद से निकाल लेंगे। इसका जो पुश करने वाला पार्ट था उसको आप छोड़ेंगे तो शामी बाहर आ जाएगी। इस तरह से बहुत जल्दी शामियाँ बन जाती हैं और आपको इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और हाथ भी इतने ज़्यादा गंदे नहीं होते। तो इस तरह मैं सारी शामियाँ इकट्ठी बना के रख लूँगी। तो ये जो मैंने इस बाउल में मिक्स किया था ना, ये मैंने हाफ़ लिया था, हाफ़-हाफ़ करके मैंने अच्छे तरीके से मिक्स किया था, क्योंकि मटीरियल थोड़ा ज़्यादा था और बाउल छोटा था। तो फिर मैंने 2 अदद बाउल ले लिए थे, उसमें मैंने हाफ़-हाफ़ करके सारा दाल और कीमा डाल के, तो उसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था। तो इस तरह से मैंने सारी शामी वन बाय वन बना ली और माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा शामियाँ बनी थी। हालाँकि कीमा जो है वो बहुत ज़्यादा था, तकरीबन 2 केजी कीमा था और हाफ़ केजी जो है वो मैंने यहाँ पे दाल यूज़ की थी। दाल मैं हमेशा शामी में कम इस्तेमाल करती हूँ, कीमा थोड़ा-सा ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। इसी तरीके से हम ये तमाम चीज़ों को यूज़ करते हुए हम यहाँ पे बीफ का भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि बीफ का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं और साथ में चिकन का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं। आप जो चाहे आप वो ले सकते हैं। मेरे पास मटन का कीमा पड़ा हुआ था तो फिर मैंने वही यूज़ कर लिया। तो सेम चीज़ें सब यही डलेंगी, यानी कि सेम इंग्रीडिएंट्स के साथ आप दोनों चीज़ें इस्तेमाल करते हुए चिकन शामी भी बना सकते हैं और बीफ शामी भी बना सकते हैं। तो बच्चों का स्कूल से आने का टाइम हो गया था, मैंने आटा भी गूँध लिया था तो मैंने रोटियाँ बना ली। तो अब रोटियाँ बना के ना मैंने साथ ही शामी फ्राई करनी थी, तो पहले मैंने सोचा कि जल्दी-जल्दी रोटी बना के हॉट पॉट में रख देती हूँ। उसके बाद जो है वो शामी बना लूँगी, इस तरह से गरम-गरम शामी जो है वो बच्चों को सर्व कर देंगे। तो आप शामियाँ बना के जब फ्रीज़र में रखते हैं तो फिर बहुत आसानी हो जाती है कि घर में अगर कुछ बना नहीं है तब भी आप उसको बना के तो बच्चों को सैंडविच वगैरह बना के भी दे सकते हैं। और हाली सादी रोटी के साथ भी शामियाँ बहुत अच्छी लगती हैं और जब ताज़ी-ताज़ी बनी हो तब तो बहुत ही शौक़ से बच्चे खाते हैं। तो ये सारी शामियाँ मैंने बना के तो एक प्लेट में डालनी थी, तो इसकी मैं आपको फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। बहुत मज़े की बनी थी, बहुत ज़बरदस्त लग रही थी, साइज़ भी सबका सेम था। तो इस तरह से बहुत अच्छी माशाल्लाह शामियाँ तैयार हो गई थी। तो अब यहाँ पर शाम का टाइम हो चुका हुआ था, तो आज मैंने अब्बू के काफ़ी ज़्यादा कपड़े हुए हुए थे जो इस्त्री होने वाले थे, मैंने इकट्ठे किए हुए थे। तो वन बाय वन करके वो भी मैं सूट कर रही थी। तो सारा दिन इतनी ज़्यादा मसरूफ़ियत रहती है कि टाइम ही नहीं मिलता, तो डेली बेस पे उनके कपड़े करना भी मुश्किल हो जाता है। तो फिर मैं 3-4 सूट इकट्ठे करके तो फिर मैं इस्त्री कर लेती हूँ। और इस तरह के काम जो होते हैं ना वो मैं रात में ही करती हूँ, क्योंकि रात में इतना खाने का काम नहीं होता, सुबह तो खाने का बहुत काम होता है और सारा दिन बर्तन धुल रहे होते हैं। तो इस वजह से ना इस तरह के जो काम होते हैं ना वो मैं रात लेट नाइट ही करती हूँ। उसके बाद जो है वो शामियाँ मैंने फ्रीज़र में रखी थी, वो भी फ्रीज़ हो चुकी थी, उनको भी मैंने निकाल के एक शॉपर में डालना था, वो मैंने किया। और उसके बाद रात को बच्चों को भूख लगी थी क्योंकि दोपहर को जस्ट शामी रोटी खाई थी, तो बच्चों के लिए फिर मैंने सैंडविच बना लिए। ब्रेड भी पड़ी हुई थी घर में, तो ब्रेड के स्लाइसेस को मैंने जो उसके किनारे थे वो कट कर लिए। किनारे कट करके सैंडविच बनाएँ तो बहुत प्यारी-सी एक लुक आती है, रेस्टोरेंट टाइप की लुक आती है। तो अक्सर वैसे जब घर में अपने लिए बनाने हों या बच्चों के लिए बनाने हों तो मैं इतना ज़्यादा इसके जो किनारे होते हैं ना उनको कट नहीं करती। लेकिन कभी-कभी दिल चाहता है कि बड़े प्यारे से अच्छी-सी प्रेज़ेंटेशन के साथ आप सैंडविचेस बनाएँ, तो फिर मैं इनके किनारे ज़रूर कट करती हूँ। तो आज यही प्लान था कि इनको अच्छे से अच्छा-सा ज़रा डेकोरेट करके मज़े का सैंडविच बनाऊँ। और वैसे भी पिज़्ज़ा की कुछ वेजिटेबल्स जो थी वो पड़ी हुई थी मेरे पास, जो मैंने उसमें डाली थी, लेफ्ट ओवर वेजेस थी जो मैंने फ्रिज में रख दी थी, तो वो भी हमारे आज काम आ जाएँगी। इस तरह से कोई चीज़ वेस्ट भी नहीं होती। तो यही डिसाइड किया था कि रात में जो है वो सैंडविच बना लेंगे। तो अब मैंने सारे स्लाइसेस के जो कॉर्नर्स थे वो कट कर लिए और ये कॉर्नर्स जो हैं वो वेस्ट नहीं होंगे, इनके मैं ब्रेड क्रम्स बना लूँगी और इनको भी मैं फ़िलहाल फ्रिज में रख दूँगी। तो ब्रेड क्रम्स जो हैं वो मैं घर पे ही बनाती हूँ। कोई रस्क बच जाएँ उसके बना लेती हूँ, साथ में ब्रेड वगैरह उसके भी बना लेती हूँ। अब मैंने बारबेक्यू सॉस सारे स्लाइसेस पे लगा दी
बारबेक्यू सॉस लगाने से ना सैंडविच का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में आता है और ऐसे लगता है कि जैसे आप मार्केट से ही लेकर आए हैं। तो ग्रिल टाइप का अगर आपने बनाना हो सैंडविच तो आप बारबेक्यू सॉस ज़रूर इस पे लगाएँ। तो मैंने एक जस्ट पतली सी लेयर बारबेक्यू सॉस की लगा दी थी सारे सैंडविचेस पे और उसके बाद जो है वो फिर मैंने शामी लगा दी। तो एक मेरे पास दोपहर की लेफ़्ट ओवर शामी भी पड़ी थी, वो भी मैंने यूज़ कर ली थी और साथ में एलिपिनो और ऑलिव्स और साथ में थोड़े से कॉर्न्स पड़े हुए थे और प्याज पड़ा था और शिमला मिर्च पड़ी थी और साथ में मशरूम भी पड़े हुए थे। ये वही वेजेस थी जो मैंने पिज़्ज़ा में यूज़ की थी 1 दिन पहले। तो इस तरह से लेफ़्ट ओवर जो चीज़ें होती हैं वो भी आपकी इस्तेमाल हो जाती हैं और सैंडविच भी इतना मज़े का बना था। उसके बाद मैंने इसके ऊपर जो है वो पास्ता सॉस डाली और उसके बाद दूसरे स्लाइसेस के ऊपर मैंने मायो और केचप लगा के तो अच्छे से सारे दोनों चीज़ों को सेपरेट करके तो इससे मैंने सैंडविच को क्लोज़ कर दिया था। अब सैंडविच की माशाल्लाह लुक देखें इतनी ज़बरदस्त आ रही थी और सब चीज़ें जो हैं वो बड़ी एनहांस हो रही थी, नज़र आ रही थी और बहुत यम्मी सा सैंडविच लग रहा था। अब हमने इसको गर्म भी करना था और रात गए आपको पता है गैस तो आती नहीं है तो फिर सिलेंडर जो है वही काम आता है। तो मैंने एक तवा लिया सिलेंडर के ऊपर रखा, उसके ऊपर थोड़ा-सा ऑयल डाला, ऑयल से तवे को ग्रीस करके तो सारे सैंडविचेस इसके ऊपर रख दिए। तो दोनों साइड से जो है वो सैंडविच को हल्का-हल्का मैंने कुक कर लिया। लाइट सा कलर आपने देना है लेकिन थोड़े से क्रिस्पी हो जाएँगे तो बहुत मज़े के लगेंगे और बिल्कुल हल्का-हल्का इसको कलर देना है। और अगर आप चाहें तो आप इन सैंडविचेस को इस स्टेज पे ग्रिल भी कर सकते हैं, लेकिन ग्रिल करने से सैंडविच थोड़े से हार्ड हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने आज इसको पैन पर ही गरम किया और अब सारे सैंडविचेस को मैं प्लेट में रख दूँगी और उसके बाद मैंने इसकी कटिंग करनी है। उसके बाद मैं इसको अच्छे से प्लेट में सर्व कर दूँगी, प्रेज़ेंटेशन बहुत काउंट करती है। आपका खाना आम सा खाना भी बहुत प्यारा लगने लगता है, बहुत अच्छा लगता है और खाने को भी दिल चाहता है अगर उसकी प्रेज़ेंटेशन अच्छी-सी हो तो। तो ये हैं जी सैंडविचेस और इनकी फ़ाइनल लुक देखें बहुत ज़बरदस्त लग रहे थे और टेस्ट में भी बहुत ज़बरदस्त थे। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा। आज की अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। फ्रेंड फैमिली के साथ मेरे चैनल को ज़रूर शेयर किया करें। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।